आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खास खबरों से शुरुआत। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ना तो गांव में रोड है, ना ही पानी की समुचित व्यवस्था, ना बिजली। जनपद सदस्य कमलेश उइके की अगवानी में सैकड़ों आदिवासी समाज के लोगों ने एसडीएम प्रमोद गुर्जर को समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है और शीघ्र निराकरण करने की बात कही गई है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम आगे मुख्यमंत्री से भी जाकर मिलेंगे। अभी तक हमने तहसीलदार से लेकर एसडीएम कलेक्टर को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। आज ये आदिवासी क्षेत्र की समस्या को लेकर और पूरे आदिवासी समाज की 15 मांगे हैं। 15 मांग को लेकर हमने महामहिम राज्यपाल जी महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हमारे क्षेत्रीय तहसील में हमारे एसडीएम महोदय जी को आज ज्ञापन सौंपा है। मांगे हमारी 15 मांगे हैं, इसमें जो बहुत गंभीर समस्या लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। तो ये मांगे बहुत ये है कि आज 75 वर्ष हो गए हैं। 75 वर्षों से मान के चलो, आज भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में आज भी बिजली, पानी, सड़क की समस्या है। आज लोग थाने से लेकर हर क्षेत्र में आज आदिवासी बहुल क्षेत्र परेशान है। तो ये हमारी मूल सुविधा के लिए आज हम गुहार लगाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय राज्यपाल महोदय जी कि हमारी आदिवासी लोगों की समस्या जल्द से जल्द ये सुनिश्चित करें और हम आगे प्रयास करते हैं। अगर नहीं हुआ तो आदिवासी समाज आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाने में भी आज तैयार हैं और आदिवासी समाज की समस्या का निराकरण जल्द से जल्द सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि तत्काल करें। क्योंकि अभी हम इस हफ्ते काफ़ी ज्ञापन निवेदन देते आ रहे हैं आदिवासी समस्या को लेकर, क्योंकि अभी कुमड़ी बिठोरी पंचायत में अभी टिंचिंग ग्राउंड के लिए नगरपालिका मंडीदीप से काफ़ी आपत्ति लगाते हुए भी, जिसके बाद वहाँ पर ग्राउंड के लिए नपती और श्रीमांकन किया जा रहा है, क्योंकि वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी पंचायत है। लेकिन ऐसे ही क्यों है कि आदिवासी क्षेत्र में ही शासन प्रशासन को ये जगह सुनिश्चित करते हैं और आदिवासी को ऐसे कचरे ढेर में रखने के लिए ये मजबूर करते हैं। क्योंकि हम लोग कल रायसेन कलेक्टर महोदय जी को भी ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है, लेकिन आज भी हम लोग ऐसा गर्व महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि आज हमारी बात वहाँ तक सुनिश्चित हो पाई, क्योंकि कल कलेक्टर महोदय जी का और हमारा वार्तालाप नहीं हो पाया है। और आज हम जिस क्षेत्र में टंचिंग ग्राउंड बनने जा रहा है वो हमारे माननीय क्षेत्रीय सुंदरलाल पटवा जी के हाथों से मुख्यमंत्री जी थे, उस टाइम पे वो गांव गोद लिया गया है, वो पंचायत उनके गोद ली हुई पंचायत है। फिर भी लेकिन वहाँ पर ये आदिवासी समाज बहुल क्षेत्र में टिंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कई बीमारियाँ आदिवासी समाज में फैलेगी और पन्नी नगर पालिका की जो गंदगी है वो पूरे गांव में लाके इकट्ठा कर और आज आपको ज्ञापन दिया गया है आदिवासी समूह में, ये किस मसले में दिया गया? आदिवासी समुदाय की ओर से और उनके एक जनप्रतिनिधि हैं जिला पंचायत सदस्य, उनकी ओर से उनके समाज से रिलेटेड और जो उनके विलेजेस हैं उनके समस्याओं से रिलेटेड माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसको उचित माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत के नवनिर्वाचित जनपद सदस्यों, सरपंचों, सचिव और ग्राम रोजगार सहायक के जीपीडीपी बीपीडीपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यालय जनपद पंचायत अब्दुल्लागंज के सभा कक्ष में किया गया। प्रशिक्षण के शुभारंभ में जनपद सीईओ संजय अग्रवाल ने बताया कि ग्राम विकास योजना, जीपीडीपी और सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के स्थानीयकरण के 9 विषयों पर आधारित विषयगत ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उन्होंने बताया कि शासन की सभी योजनाओं को ग्राम के सभी लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। इसमें आयुष्मान योजना, संबल योजना, आवास योजना, पेंशन योजना का लाभ दिलाना भी ग्राम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य बताया गया।
पचमढ़ी ने ओढ़ी कोहरे की चादर, मौसम हुआ सुहाना, जगह जगह आग जलाकर ठंड दूर भगाने को मजबूर हुए नगरवासी। पर्यटक मजा ले रहे हैं पचमढ़ी की हसीन वादियों का। स्विट्जरलैंड जैसा नजारा है। कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह शासकीय और अशासकीय विद्यालयों का समय परिवर्तन किया। सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। पचमढ़ी से ब्यूरो चीफ मुकेश बाहन की रिपोर्ट। कहाँ से आए हैं आप? हम नागपुर से आए भैया। पचमढ़ी घूमने? हाँ हाँ, तो ये मौसम देख के कैसा लग रहा है आपको? बहुत ठंडा लग रहा है। 2 दिन से यहीं पे स्टे है हमारा और अभी और 2 दिन रहने वाले। एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल वाला एक्सपीरियंस हो रहा है। यहाँ पे बहुत ठंडी है। युवाओं ने दिया साहस का परिचय। अब्दुल्लागंज के समीप देलाबाड़ी की घटना। देलाबाड़ी के पास एक गांव से गौ तस्करी हो रही है। मौके पर साथी गौ माता सेवक अंकित सेन, सुबेग सिंह, शीतल जी, राज प्रजापति जी और हर्ष साहू हिमांशु शर्मा जी की मदद से पूरी रात लगभग 12 से 4 बजे तक हम गौ तस्करों की रैकी की, लेकिन वो नहीं मिले। इसके बाद गौ माता इतनी भारी ठंड में खुले मैदान में रोड से काफ़ी अंदर बंधी हुई मिली। गौ माता को कत्ल होने के लिए भेजा जाना था, लेकिन गौ तस्करों के इस काम को अंजाम देने से पहले ही उनकी जान बचाई गई। गौ माता को गौ तस्करों से आज़ाद कराया गया। मुरैना जिले के किलारस नगर में सर्दी तेज होने से ग्रामीण लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। नगर परिषद किलारस द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आवारा पशु भी सड़कों पर भटक रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सिकरवार से चर्चा की गई तो बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार थी, जिसमें आवारा पशुओं की अच्छी खासी व्यवस्था की गई, जैसे गौशालाओं का निर्माण कार्य कराया गया। अब भाजपा सरकार है और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं, जो कि क्या व्यवस्था की गई है आवारा पशुओं के लिए, क्योंकि आवारा पशु किसानों की फसल को चौपट कर रहे हैं और रात भर किसान खेतों में पहरा दे रहे हैं। अलाव को लेकर भी कहा कि सर्दी तेज है, नगर परिषद किलारस द्वारा अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि सर्दी तेज है, ग्रामीण लोग बेहद परेशान हैं। हाल ही में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। 15 महीने जो सरकार चली, उन्होंने आवारा पशुओं के लिए बहुत सुविधाएं दी और बहुत व्यवस्थाएं की। जगह जगह उन्होंने गौशालाएं बनवाई। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मध्य प्रदेश में, जो कि जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, उन्होंने कोई भी आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था नहीं की है। गौशालाएं बनी हैं और जो हमारे किसान हैं, हमारे किसान भाई हैं, रात को ऐसे पहरा देते हैं जो कि किसी बॉर्डर पर दे रहे हों। आवारा पशुओं ने उनकी फसलें नष्ट कर दी हैं और ये स्थिति हो गई आवारा पशुओं से कि कहीं ना कहीं रोज़ दुर्घटना हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जहाँ जहाँ उनके लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अलावा की कोई व्यवस्था नहीं की है। आप जहाँ भी जाइए, इस कड़कती सर्दी में कहीं कोई अलावे की व्यवस्था नहीं हुई है। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्पेशली कलेक्टरों को ये ऑर्डर किए थे कि जहाँ जहाँ आदमी बैठते हैं, उठते हैं, रात को रुकते हैं, जगह जगह उन्होंने अलावे की व्यवस्था की थी। जयकारों से गुंजित समारोह। मन में था उत्थान का जज्बा, नारी शिक्षा की थी प्रीत, उदित हुआ था एक सितारा नारी के उत्थान हित में। कौन कहता है कि कार्य कठिन होता है, लग्न सच्ची से कार्य नवीन होता है। आदर्श भाव और श्रद्धा के साथ आज विकासखंड नलखेड़ा के कम्युनिटी हॉल में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, अद्भुत अतुलनीय अनुकरणीय महिला शक्ति नारी, शिक्षा पुंज परम सम्मानीय परम पूजनीय माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती गौरवशाली परंपरा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह ठाकुर थे। विशेष अतिथि महिला और बाल विकास परियोजना अधिकारी अनूप जी श्रीवास्तव थे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर जयकारों की मधुबनी से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंत्रोच्चार से वातावरण गुंजित था। कार्यक्रम की रूपरेखा और स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सत्यमंगल मांगीलाल कुलश्रेष्ठ अमन, आकाशवाणी और दूरदर्शन कलाकार, नवाचारी शिक्षक, कवि और गायक ने अपनी स्वरचित सुमधुर मां सावित्रीबाई फुले के जन्म कर्म क्षेत्र नारी उत्थान जन कल्याण रूढ़िवादी परंपरा और आडंबरवाद का खंडन कर नवजागरण कर मां की विचार शक्ति का गीत प्रस्तुत कर उपस्थित जन सैलाब को मंत्रमुग्ध कर खूब तालियां बटोरी और अपने शायराना अंदाज में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके भव्य सपनों को पूर्ण करने का आह्वान किया गया।
जनसुनवाई के माध्यम से आवेदक की शिकायत पर हुआ संतुष्टिपूर्वक निराकरण। दिनांक 4 जनवरी 2023 को पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी द्वारा जनसुनवाई के माध्यम से जिले के बिल्किसगंज थाना के शिकायतकर्ता राकेश पुत्र सुंदर सिंह परमार निवासी ग्राम बमुलिया थाना कोतवाली से शिकायत के संबंध में चर्चा की गई। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि मैंने 4-5 दिन पूर्व थाना पुलिस के गंज में इस आशय की शिकायत की थी। रवि पुत्र राम गोपाल मीणा निवासी मुवाड़ा से करीब 2-3 वर्ष पूर्व दूध डेयरी खरीदी थी, जिसके सारे रुपए अदा कर दिए थे, लेकिन रवि मीणा द्वारा डेयरी का सारा सामान बेच दिया। डेयरी का सामान वापस नहीं किया जा रहा था। रवि ने धोखाधड़ी कर 24,000 मेरे डेयरी के नाम से निकाल लिए, जो वापस नहीं दे रहा था। थाना प्रभारी चिन्मय मिश्रा और डीपी पाराशर ने बिना किसी दबाव के देवी का सामान मेरे 24,000 रुपए रवि मीणा से वापस करा दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी जी का मैं आभारी हूँ। मैं राकेश परमार, आत्मज श्री सुंदर सिंह परमार, निवासी ग्राम बमुलिया। मैंने रवि मीणा, आत्मज राम गोपाल मीणा, ग्राम मुवाड़ा, इसके खिलाफ आवेदन दिया था। मैंने उससे डेयरी खरीदी थी। वह डेयरी का सामान जो है उसने पैसा पूरा ले लिया, सामान बेच दिया था। जब मेरे द्वारा उससे सामान वापस मांगा गया तो उसने सामान देने से मना कर दिया। इस स्थिति में मैंने बिल्किसगंज थाने में उसके खिलाफ आवेदन दिया। वो भी 2-3 वर्ष से मेरे को सामान नहीं दे रहा था और मेरे खाते से उसने 420 करके 24,000 रुपये के लगभग निकाल लिए थे। जब मैंने आवेदन दिया तब सर के विशेष प्रयासों से चिन्मय मिश्रा जी जो सर हैं और पारासर सर, इनके प्रयासों से मेरे पैसे मुझे प्राप्त हो गए और मैं इनकी कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। 3 से 4 दिनों में ही इन्होंने निराकरण किया, बिना दबाव दिए, बिना प्रेशर के। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।